नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और मेरे साथ अभी माननीय सांसद जी हैं हमारे साथ, और हमारे माननीय विधायक जी हैं, बिस जी हैं, जो माननीय सांसद जी हैं, क्योंकि विधायक जी से मैंने परसों ही बात की है। तो सांसद जी, आपसे जानना चाह रहे हैं, क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या जो हो रही है वो है बेसहारा पशुओं की, और दूसरी जो सबसे नितांत आवश्यकता है जो गोलापार को, वो है हमारे चिकित्सालय के उच्चीकरण की। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, वो आप जानते ही हैं। हमारे पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा यहाँ पर क्लिनिक नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे विचार चाहूँगा आपके, और आश्वासन चाहूँगा कि इतने बड़े क्षेत्र को आप संभाल रहे हैं। मैं जैसा कि विधायक जी ने कहा, आपके पास 14 विधानसभाएं हैं, लेकिन ये गोलापार जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर यहीं उतरते हैं, यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होती हैं। तो हमारे ऐसे क्षेत्र में जहाँ से हम लोग, हमारे पास बिल्कुल कोई भी 24 घंटे में कोई भी ऐसी नितांत आवश्यकता वाली सुविधा नहीं है यहाँ पर। और इमरजेंसी सुविधा के बारे में हम आपसे टकटकी लगाएं, आपसे देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ, माननीय विधायक जी की तरफ और आपकी तरफ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा सा विचार। मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, ये अब होनी ही चाहिए और कर भी रहे हैं हम, क्योंकि अब राज्य बन गया है। जिन चीज़ों के लिए राज्य बना 25 साल हो गए हैं, उन चीज़ों पर हमारी सरकार काफ़ी काम कर रही है। 25 साल में हमारे अब इसमें अभी ये सोचना है हमको कि पर्वतीय क्षेत्र में भी हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, क्योंकि जैसा राज्य से पहले था वैसे ही रहा, तो उससे फ़ायदा क्या है जी। इसलिए हमारी सरकार ने अभी मेडिकल कॉलेजेस खोलने चालू किए हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, अब दूर दराज उधर गढ़वाल में, मेरे गढ़वाल क्षेत्र में आपने देखा है, श्रीनगर इतना बड़ा है, और भी जगह जगह प्राइवेट तो बहुत हो गए हैं, देहरादून, हल्द्वानी। तो इस तरह से हम हर जगह देख रहे हैं। आपका बिल्कुल सही कहना है कि हर चीज़ की फैसिलिटी, कम से कम फिजिशियन, एक सर्जन और एक बच्चों का डॉक्टर, ये कहीं औरतों के, या हमारे पहाड़ों पर और हमारे इन क्षेत्रों पर जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं, होना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार कहा भी है, मेरा सोच भी है, और सरकार इस दिशा में बहुत काम कर भी रही है। इसके परिणाम जरूर आएंगे, क्योंकि सरकार का जैसे सुविधा दी जाए, जन सुविधाओं के लिए ही हमारी सरकार बनी है। तो हम मान के चलें कि इस सत्र में जो है विधायक जी के, हम उच्चीकरण की तरफ हम लोग कदम बढ़ाएंगे। देखिए, विधायक जी ने अपनी तरफ से कार्रवाई तो चलाई है, मेरी बात हुई थी, तो वो नॉर्म्स पे आना पड़ता है, कितने नॉर्म्स है, कितनी जनसंख्या है, उस क्षेत्र से हॉस्पिटल कितने दूर हैं और संपन्न हॉस्पिटल कितने दूर हैं, तो उस आधार पर उसके नॉर्म्स बने हुए हैं। तो उस नॉर्म्स में कवर हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो नियमों में छूट देने के लिए आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है। फिर हाथियों का यहाँ आतंक है, आपको पता ही है, टाइगर का आतंक है, और पशुओं के बारे में आपने पूछा है, तो कम से कम अभी 6 गौशालाएँ हमारी अभी स्वीकृत हुई हैं, जो उन पर काम चल रहा है। उनमें से एक गोलापार में भी कहीं पर बन रही थी, उसका क्या स्थिति है मुझे आज तो पता नहीं, लेकिन वो भी आगे बढ़ रही होगी। हल्दू चौड़ वाली गौशाला आपने देखा होगा, 4 करोड़ रुपए तो मैं उसमें पशुओं के प्रबंध करने के लिए, इलाज के लिए लाया हूँ। 400 पशु एक साथ एडमिट हो सकते हैं। और जो नगर पालिका की जो वहाँ पर गौशाला बनी है, उसमें भी जगह कम हो गई, लेकिन काफ़ी पशुओं की राहत उसमें मिल रही है, लग रहे हैं। वैसे ही हमारी एकाध बेटियों ने, बहनों ने भी पशुओं के रुकने के लिए, पशुओं का अच्छा उपचार हो इसके लिए, और जो फालतू आलतू पशु घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कीड़े पड़ जाते पैरों में, उनका उपचार करने के लिए गोलापार में भी एक संस्था खोली है। तो मैं देखता हूँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये प्राथमिकताएं आप जो कह रहे हैं, हमारे को भी इसकी बहुत आवश्यकता है। हम अपनी अपनी जगहों पर ये आवाज़ें उठाते रहते हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी, और धन्यवाद सांसद जी आपका। ठीक, तो आप देख रहे थे सांसद जी को और विधायक जी को, दोनों से हमने कोशिश की है। मेरी लगातार कोशिश यही रहती है कि क्षेत्र के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर बात की जाए, बजाय इधर उधर की बातों के। हम कुछ समय हमारे क्षेत्र की जो नितांत आवश्यकताएं हैं उनके लिए निकालें। तो मेरा आपसे भी नम्र निवेदन है, मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूं कि जब भी आप बैठते हैं तो इन जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उनके ऊपर जरूर विचार किया कीजिए, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस विषय पर जरूर बात किया कीजिए। और बाकी आप सबके साथ हम इस समस्याओं को और अपने गोलापार को जो है और भी डेवलप और भी अच्छी सुविधाओं के साथ हम लोग आगे बनाने का सपना पूर्ण करेंगे। आप वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो शेयर करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अपने पेज पर और बने रहिए अपने चैनल पर। नमस्कार।